जी हाँ दोस्तों, कौन भूल सकता है रेखा का वो गाना जिसमें वो काफ़ी अच्छा डांस करती नजर आई थी। वो गाना था, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। लेकिन हर किसी के जीवन में एक न एक शख्स ऐसा होता है जिसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आज आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से रेखा की शादीशुदा ज़िंदगी में कैसी अड़चनें पैदा हुई थी, जिसकी वजह से आज ये सिंगल्स के तौर पर लाइफ बिताने के लिए मजबूर हैं। जी हाँ दोस्तों, पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा जब फिल्मों में आई तो वो सांवली थी और वजन भी काफ़ी था। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ। वह साउथ के मशहूर एक्टर जेमिनी गणेशन की बेटी हैं। उनकी मां पुष्पावली तेलुगु एक्ट्रेस थी। रेखा ने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को डेट किया, लेकिन मुकेश अग्रवाल से उनकी मुलाकात और शादी फिर तलाक के किस्से आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं और उनको जानने के लिए हर कोई एक्साइटेड रहता है। बताते चले दोस्तों कि साल 1990 में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए रेखा की मुलाकात दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से हुई थी। उस समय रेखा भी फिल्मों में बहुत नाम कमा रही थी और शादी करके सेटल होना चाहती थी। दोनों की मुलाकात को एक महीना ही हुआ था। मुकेश मुंबई पहुंचे और रेखा को प्रपोज कर दिया। उधर रेखा को भी किसी की तलाश थी, उन्होंने हाँ कर दी। दोनों ने उसी शाम जूही के मुक्तेश्वर देवालय मंदिर में जाकर शादी कर ली, यानी कि चट मंगनी पट ब्याह। अगले दिन दोनों हनीमून के लिए भी चले गए, यानी कि इनकी काफ़ी एक्साइटमेंट थी। एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश अग्रवाल के बारे में बात करते हुए उनके दोस्त नीरज ने बताया कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके साथ एक समस्या थी कि वो दिखाना चाहते थे कि उन्होंने दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया है, यानी कि उनको शो ऑफ का शौक था। रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। शादी के 2 महीने बाद रेखा ने दिल्ली जाना कम कर दिया। अब लंबे समय तक उनकी गैर मौजूदगी को मुकेश बर्दाश्त नहीं कर सके, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि मुकेश में सेल्फ एटीट्यूड था, तो इसी की वजह से वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि रेखा उनसे दूर क्यों है। वे चाहते थे कि रेखा फिल्में छोड़कर उनके साथ रहे, लेकिन वह फिल्मों में काम करना चाहती थी। यानी रेखा का लव फिल्म इंडस्ट्री थी और मुकेश का लव रेखा थी। तो यहाँ पर रेखा ने अपने लव को अपनाया और मुकेश ने अपने लव को पाने के लिए एक अलग ही रास्ता अपनाया। आखिर में शादी के 6 महीने बाद ही रेखा ने तलाक की अर्जी दे दी थी। इसको मुकेश ने इतनी बुरी तरह से लिया कि उन्होंने अपनी ही जान लेने का रास्ता चुना। जी हाँ दोस्तों, अपनी ही जान लेने से पहले मुकेश ने रेखा से अपनी ज़िंदगी में किसी और के होने का जिक्र किया था। अब ये उन्होंने कोई ऐसा एक्सक्यूज़ ढूंढा था या कुछ और था, लेकिन कह नहीं सकती। किसी और के साथ पत्नी के लव अफेयर की वजह से वो डिप्रेशन में भी थी। फिर एक दिन मुकेश ने अपनी ही जान फांसी लगाकर दे दी थी, ऐसा खबरों के मुताबिक कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग उनके अपने ही जान लेने की वजह लगातार घाटे में चल रही उनकी बिजनेस को भी बताते हैं, यानी कि पहला झटका तो रेखा का अलग होना, दूसरा झटका बिजनेस में नुकसान, यही बताया जाता है दोस्तों रेखा के पति की जान। तो ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद दोस्तों।